एक था महेश, एक था सुरेश। दोनों क्लास 10 की पढ़ाई कर रहे थे और दोनों को बहुत ही अच्छे परसेंटेज चाहिए थे। जैसे कि स्टार्टिंग में होता है ना ड्रीम कि मुझे क्लास 10 में इतने परसेंटेज लाने थे, तो दोनों ने अपने बेडरूम में ना पोस्टर लगा दिया था कि मुझे 98 परसेंटेज चाहिए। तो स्टार्टिंग में दोनों ही एकदम मोटिवेटेड थे, बहुत ही ड्रीम्स देख रहे थे कि मुझे इतने परसेंटेज लाने हैं, मैं मम्मी पापा का नाम रोशन कर दूंगा, पूरे फैमिली में फर्स्ट वन रहेगा जिसको इतने परसेंटेज लाए थे। तो दोनों ने पढ़ाई शुरू कर दी। महेश ने बहुत सारे वीडियोस देखे और उसको पता चला कि यार जो क्लास 8 9 में मैं पढ़ता था ना, इतना पढ़ाई नहीं चलेगा, मुझे तो 10 10 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा, 12 12 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा। तो उसने शुरू कर दी, 10 घंटा पढ़ाई करता था डेली। सुरेश ने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार 10 घंटा तो मैं बैठ नहीं पाऊंगा, मैं क्या करूंगा ना, मैं 3 से 5 घंटा पढ़ाई करने बैठूंगा, पर ऐसी पढ़ाई करूंगा कि एकदम ही सब कुछ याद हो जाए, वो 3 से 5 घंटा, नो टाइम पास। सुरेश ने एनसीईआरटी को ही सिर्फ रेफर किया था, वेराज महेश ने बहुत सारी बुक्स, रेफरेंस बुक्स लेके रख दी थी। उसने देखा कि यार सब लोग बोल रहे कि ये रेफरेंस बुक लेनी चाहिए, वो रेफरेंस बुक लेनी चाहिए, सभी जगह से पढ़ना चाहिए। तो उसने क्या किया, इतनी सारी रेफरेंस बुक ले ली और सभी से उसने पढ़ाई करना शुरू कर दिया, एनसीईआरटी को निग्लेक्ट कर दिया। उसके बाद में जब परसेंटेज आते हैं तो इसको आते हैं 95%, वेराज महेश को आते हैं सिर्फ और सिर्फ 65%। अब आप लोग हैरान ऑलरेडी हो चुके होंगे, बिकॉज ये जो डिफरेंस है इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और ज्यादा पढ़ाई इसने की है, 10 घंटा पढ़ाई इसने की है, तो भी इसको आए 65%। हाउ इज दिस पॉसिबल? यहाँ पे पढ़ाई दोनों ने की है, पर पढ़ाई करने का तरीका डिफरेंट होता है। और आप में से जो वीडियो देख रहे हो, आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं, और ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है जिससे आपका क्लास 10 बर्बाद हो जाए। ये बहुत सारी मिस्टेक्स जो होती है वो बहुत सारे बच्चे कर बैठते हैं और ईयर एंड में उनको रियलाइज होता है कि यार ये मिस्टेक मैं नहीं करना चाहता था, बट ऑलरेडी बोर्ड्स तब तक हो जाता है और उसके बाद में कुछ भी रिवर्स नहीं कर सकते हैं, दैट इज ऑलरेडी इरिवर्सिबल। तो बच्चों, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही ये 5 मिस्टेक्स आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप अभी अपने टाइम टेबल में या डेली रूटीन में या अपने हैबिट में ये कर रहे हो तो अभी के अभी स्टॉप कर दीजिए इसे करना, बिकॉज ये आपका क्लास 10 बर्बाद कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ने का तरीका बताऊंगी, किस तरीके से करना है और कौन सी मिस्टेक आपको अभी के अभी बंद कर देनी है। जल्दी से वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए। दिस इज कृषि मैम, स्वागत करते हैं सभी का क्लास 10 वेदांतु चैनल पे। सबसे पहली मिस्टेक जो आप करते हो, बहुत सारी रेफरेंस बुक लेके रखते हो, राइट? अगर आपका दोस्त बोलेगा कि अरिहंत वाली बुक ले लो या ये वाली बुक ले लो, XYZ, ठीक है, वो सारी बुक्स आप इकट्ठा करते हो, पूरा बंडल लगा के रखते हो एंड सभी में से पढ़ना शुरू कर देते हो। वेराज आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक भूल जाते हो, दैट इज एनसीईआरटी। बच्चों, सीबीएसई ही पेपर सेट करने वाला है, तो सीबीएसई की बुक पढ़ाई करिए ना, उसी की बुक है, दैट इज एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक डायग्राम, चार्ट, सब कुछ आपको पढ़ लेना है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनसीईआरटी। हाँ, अगर एनसीईआरटी आपकी पूरी हो जाए उसके बाद में आप पढ़िए, उसके बाद में जितनी रेफरेंस बुक आपको रेफर करनी है आप रेफर करिए, बट एनसीईआरटी आपको जरा भी भूलनी नहीं है। एनसीईआरटी आपको एकदम दिल के करीब रखनी है ईयर एंड तक, तो एनसीईआरटी को बेस्ट फ्रेंड बना लेना है। नेक्स्ट मिस्टेक जो बहुत ज्यादा करते हैं बच्चे इज क्वांटिटी को ज्यादा देखते हैं, क्वालिटी को नहीं देखते। अगर आपको कोई दीदी भैया बोलेगा कि 10 घंटा पढ़ाई करना चाहिए, माँ बाप बोलेंगे 10 घंटा पढ़ाई करो, 12 घंटा पढ़ाई करो, 2 घंटे में क्या होता है, पर आपको अपना दिमाग लगाना है कि अगर मैं वो 2 घंटे एकदम फोकस तरीके से पढ़ाई कर रहा हूं या कर रही हूं तो मुझे 10 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है। आप खाली 10 घंटे बैठोगे स्टडी टेबल में और कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, वो 10 घंटे में से अगर 2 घंटा सिर्फ फोकस में हो और दूसरे घंटे जो भी है उसमें मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, या मन में सोच रहे हो कि यार मेरी बेस्ट फ्रेंड ये कर रही होगी, या गॉसिप में आपका ध्यान है, तो आप एक बात बताओ, वो 10 घंटे का कुछ मतलब या कुछ सेंस बनता है? कुछ सेंस नहीं बनता, राइट? इससे अच्छा 2 घंटा पढ़ाई करो, 2 घंटा खेलो कूदो, दोस्तों के साथ बाहर जाओ, बातें करो, फैमिली टाइम एंजॉय करो, राइट? देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू। तो हमेशा माइंड फ्रेश रखना है और हमेशा अच्छे मन से
एनर्जेटिक होके पढ़ाई करना है, लो एनर्जी में कभी भी पढ़ाई नहीं करना है। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट अगर आप क्वालिटी को ज्यादा फोकस रखोगे तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी एवरी टाइम। नेक्स्ट इज, बहुत सारे बच्चे ना थियोरी पढ़ने में इतना टाइम लगा देते हैं कि ईयर एंड तक उनका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होता। तो फिर कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि जितना आप थियोरी पे ज्यादा फोकस करोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आंसर पेपर, जो क्वेश्चन पेपर है, जो आपको आंसर लिखना है, वो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही आएगा। बिकॉज जो भी आपका पेपर है इट इज फुल ऑफ क्वेश्चंस, राइट, फुल ऑफ क्वेश्चंस। आपको ओरल एग्जाम तो नहीं लेने वाले, आपको रिटर्न लिखना है सब कुछ, तो क्वेश्चन का आंसर देने आना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर आप कब दे पाओगे? जब आपने प्रैक्टिस करी होगी, राइट। तो प्रैक्टिस शुड बी ऑब्वियसली मोर देन थ्योरी। तो आप पढ़ाई करो, आप वन शॉट देखो, आपको जितना एनसीईआरटी रीडिंग करना, जो भी करना वो करो, बट ऑलवेज मेक श्योर कि आफ्टर ईच चैप्टर यू आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना क्वेश्चंस, खाली खाली पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो, उसका स्टोरी ले रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो कुछ मतलब नहीं है वो चैप्टर पढ़ने का। उसके क्वेश्चंस कर पाओ तब कुछ मतलब है, राइट। तो उसके सवाल करने आने चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ्स हो, वो पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस आपसे बन पाने चाहिए, राइट। तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस शुड बी मोर देन थ्योरी। एंड प्रैक्टिस कैसे कर पाओगे? बाय सॉल्विंग एग्जाम्पलर, बाय सॉल्विंग एमसीक्यूज, बाय सॉल्विंग असर्शन रीजन, पीवाईक्यूज, ये सभी से आपके प्रैक्टिस सेशंस बढ़ेंगे। टेस्ट सीरीज भी आपको देनी चाहिए, तो इससे आपके जितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी डिफिकल्टी लेवल जो है ना वो कम होती जाएगी, आपको पेपर उतना ही ईजी लगने लगेगा। नेक्स्ट इज मल्टीपल रिविजन होने चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको टॉपर बनना है ना तो रिविजन इज द की। बच्चे क्या करते हैं, एक बार पढ़ाई करते हैं, पूरा मतलब जो पोर्शन है अपना वो एक बार कर लेते हैं, हो गया, अरे मेरा तो पोर्शन हो गया, मेरा तो सिलेबस हो गया। अरे नहीं, सिलेबस खाली एक बार करने से नहीं होता है, आपको एटलीस्ट 5-6 बार उसको रिवाइज करना होता है, तब जाके कुछ आप जो सोच रहे हो ना, जो परसेंटेज सोच रहे हो वो आएंगे। तो उसके लिए मल्टीपल रिविजन इज रिक्वायर्ड। मल्टीपल रिविजन, वीक में एक बार रिविजन करो, महीने में एक बार रिविजन करो, करते रहो वो चैप्टर बार बार, उतना ही क्लियर होगा वो पर्टिकुलर चैप्टर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद पे विश्वास नहीं है, तो कुछ भी कोई नहीं कर सकता, टीचर कितना भी पढ़ा ले, पर अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप पेपर में क्या ही लिख के आओगे? हाँ, क्या लिख के आओगे? आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो, आपको खुद के अंदर होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि आज मैं प्रॉपर टाइम में, जितना मेरे पास टाइम है उसमें मैं प्रॉपर आंसर्स लिख के आऊंगा। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। जब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो, ठीक है, आज अगर आप फॉर एग्जाम्पल 2 बजे पढ़ाई करने बैठ रहे हो स्टडी टेबल में, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आज मैं लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करके रहूंगा। वो कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा, जब तक आपको एक्सटर्नल सोर्स से कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि टीचर बोल रहा है, तब जाके आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो, मम्मी बोल रही है तो आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो, दीदी बोल रही है तो पढ़ाई करने बैठ रहे हो, भैया बोल रहे तो पढ़ाई करने बैठ रहे हो। खुद से अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपका ये जो मोटिवेशन है वो लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला है, क्योंकि अभी एक्सटर्नल मोड पे है। जब तक आपको इंटरनल वॉइस नहीं आएगी ना कि मुझे खुद की लाइफ बनानी है, खुद परसेंटेज लाने हैं, तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, तब जाके कुछ बात बन पाएगी। यस, तो ये थे कुछ मिस्टेक्स जिससे आपका क्लास 10 सुधर सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट में जरूर लिखना बोर्ड्स 2026 अपना है, राइट। तो बस बच्चों, आपको अभी से मोटिवेटेड रहना है और पढ़ाई शुरू कर देनी है। So see you all in the next video. Till then, keep smiling. Take care. Bye everyone.